2025 की भीषण गर्मी, प्राकृतिक की चेतावनी। नमस्ते दोस्तों, राम राम। मैं हूं आपका दोस्त विक्रम और आज हम बात करेंगे हमारे खास प्रोग्राम। आज जो आग उगलती गर्मी जो इस साल 2025 में हमारे घरों, गलियों और जिंदगियों को झुलसा रही है, इससे कैसे बच सकते हैं, इससे हमें क्या क्या नुकसान होते हैं और इसके क्या क्या लक्षण हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ गर्मी नहीं, प्राकृतिक की चेतावनी जो हमें सोचने पर मजबूर कर रही है। क्या ये सिर्फ मौसम का मिजाज है या हमारी लापरवाही का नतीजा? तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं आसान शब्दों में, ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके और जागरूक हो। कहानी शुरू होती है दिल्ली की सड़कों से। दिल्ली हमारी देश की राजधानी है, जहां जून 2025 में पारा 49.1 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ गया। सड़कें मानो तप रही हो, गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हुई पीछे आग की लपटें छोड़ रही हो। लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं, लेकिन पसीना भी अब राहत नहीं दे रहा है। अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों की माने तो इस साल 2025 में अप्रैल और मई में हीट स्ट्रोक के 1000 से ज्यादा मामले सामने आए। मजदूर, किसान और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित। क्या आपने कभी सोचा है कि 49 डिग्री में सांस लेना कैसा होता है? बच्चों को स्कूल भेजते वक्त माँ बाप के दिल में डर बैठा होता है कि कहीं मेरा बच्चा हीट स्ट्रोक का शिकार ना हो जाए। घरों में भी पहले जैसी ठंडक अब नहीं रही है। पंखे, कूलर भी थक गए हैं और बिजली वो बात तो बार बार ट्रिप हो रही है। यहाँ तक कि बिजली के ट्रांसफार्मर भी गर्मी से हाँफ रहे हैं। उन्हें ठंडा करने के लिए कूलर लगाने पड़ रहे हैं। अब चलते हैं राजस्थान में। राजस्थान, जहाँ गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 12 जून 2025 को गंगानगर में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बाड़मेर, जयपुर और अन्य जिलों में तापमान 40 से 44 डिग्री तक पहुंच गया और कुएं सूख चुके हैं। गांव में पानी की किल्लत हो गई है। लोग टैंकरों के पीछे लाइन लगा रहे हैं। एक बूढ़े किसान की कहानी सुनिए। राजस्थान के एक गांव में एक किसान अपनी बकरियों को पानी पिलाने के लिए कुएं पर गया, लेकिन कुआं खाली। वो उदास होकर लौट आया क्योंकि उसकी बकरियां प्यासी थी और उसका खेत भी सूख रहा था। ये गर्मी सिर्फ मौसम नहीं, ये एक आपदा बन चुकी है। बिहार और उत्तर प्रदेश का हाल इससे भी बुरा है। बिहार के स्कूलों में मैदान तख्ते तवे बन गए हैं। स्कूल बंद कर दिए गए हैं क्योंकि बच्चे बेहोश होने लगे। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। लखनऊ में तापमान 47 डिग्री को छू रहा है। बिजली और पानी की किल्लत ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। आंकड़े कहते हैं 2 अप्रैल 2025 में 199 मौतें हुई और मई में तकरीबन 260 मौतें गर्मी की से जुड़ी बीमारियों की वजह। कुल मिलाकर इस साल अब तक 455 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन असल संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है क्योंकि कई मौतें दर्ज ही नहीं होती। हीट वेव क्या है? भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो तो उसे हीट वेव कहा जाए। अगर यही तापमान 6.4 डिग्री से ज्यादा हो तो उसे भीषण हीट वेव कहा जाता है। मैदानी इलाकों की बात करें तो उसमें तापमान 40 डिग्री से ऊपर हो जाए, तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री से तापमान ऊपर चला जाए या पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री से ऊपर तापमान चला जाए तो हीट वेव में हीट वेव हमारे लिए खतरनाक माना जाता है। अगर मौसम में ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, ये तो गर्मी और जानलेवा हो जाती है। अक्सर बारिश के बाद मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। उस समय हमें खासकर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। उस समय हमें कूलर, पंखे भी राहत नहीं दे पाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कहता है कि ऐसी गर्मी सिर्फ मौसम नहीं बल्कि आपदा बन चुकी है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए। पिछले कुछ सालों में आंकड़े देखें तो 2022 में 90 मौतें हुई हैं। 2023 में हीट वेव से
166 मौतें हुई हैं, जबकि 2024 में 307 मौतें दर्ज की गई। लेकिन अलग अलग स्रोतों के अनुसार आंकड़े ऊपर नीचे होते हैं। साल 2000 से लेकर के 2020 तक भारत में 17,767 से 20,615 मौतें NDMA और NCRB के आंकड़े, ये आंकड़े हमें डराते हैं और 2000 में स्थिति और ज्यादा गंभीर हो रही है। क्यों हो रही है ऐसी गर्मी? दोस्तों, ये गर्मी अचानक नहीं आई है, हमारे द्वारा पेड़ों की कटाई की गई है। अब कंक्रीट के जंगल ही बचे हैं। गाड़ियां और एसी भी कुछ कम गर्मी नहीं फिर छोड़ रही हैं। इन सब ने धरती की प्राकृतिक ठंडक छीन ली है। शहर रात में भी ठंडे नहीं हो रहे, क्योंकि कंक्रीट की जो इमारतें हैं वो दिन में गर्मी को सोख लेती है और रात को छोड़ती है। लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर, ये शहर गर्मी के तवे बनते जा चुके हैं या बन रहे हैं। एक अध्ययन के मुताबिक अगले 5 से 10 सालों में भारत के 8 प्रमुख शहरों में हीट वेव के दिन 202% तक बढ़ सकते हैं। 2030 तक 10 राज्यों में ज्यादातर जिलों में गर्मी और अनियमित बारिश का कहर बढ़े। हीट वेव का हमारे शरीर पर क्या असर होता है? हीट वेव हमारे शरीर को मुख्य 2 तरह से नुकसान पहुंचाती है। नॉर्मल स्ट्रेस यानी कि हिज्जा, हमारा शरीर का तापमान बढ़ता है, वो तो हमारा शरीर उसे तापमान को नीचे गिराने के लिए शरीर के अंदर से पसीना निकालना शुरू कर देता है और इससे हमारे शरीर का तापमान नीचे आ जाता है। लेकिन हीट वेव के कारण हमें मुख्य 2 प्रकार के नुकसान होते हैं। पहला है थर्मल स्ट्रेस और दूसरा है हीट स्ट्रोक। थर्मल स्ट्रेस जाने गर्मी के कारणों हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। हमारा शरीर पसीना बहाकर उसे नियंत्रण करने की कोशिश करता है। नियंत्रण करने की कोशिश नाकाम हो जाती है, लेकिन हीट स्ट्रोक में हमारे शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। पसीना बहना बंद हो जाता है। हीट स्ट्रोक में हमारे शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। पसीना बहना बंद हो जाता है, हम बेहोश हो जाते हैं या हमारी मौत तक हो सकती है। अब इसके लक्षण क्या है, हम इसे कैसे पहचान सकते हैं? हीट स्ट्रेस में हमारे शरीर की मांसपेशियों में टेढ़ना शुरू हो जाता है, हमारे शरीर में भारी मात्रा में पसीना आता है। हीट एग्जॉर्शन में हमें कमजोरी महसूस होती है, हमें चक्कर आने लगते हैं, हमें उल्टियां आती है, हमारे सर में दर्द रहने लगता है। हीट स्ट्रोक की बात करें तो हीट स्ट्रोक में हमें तेज बुखार रहेगा, हमारी त्वचा सूखी रहेगी और हमें बेहोशी में पहुंच जाएंगे। यह एक इमरजेंसी है और इसमें हमारे शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिसमें जैसे हम डॉक्टर के पास बुखार चेक करवाने जाते हैं तो कहते हैं कि आपको 102 बुखार है, 104 है, 105 है, लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस में हमारे शरीर का यह तापमान 105 सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, जिसमें बिना इलाज के 30 मिनट में मौत तक हो सकती है। एक कहानी ताजा फतेहाबाद की, जो 2 दिन पहले फतेहाबाद के समाचार पत्रों में मुख्य रूप से प्रकाशित हुई, वो बताते हैं। फतेहाबाद पुलिस के सुरक्षा कर्मियों ने हिसार रोड के ऊपर दांगड़ गांव के पास पुल के नीचे नाका लगा रखा था, तो उस समय एक व्यक्ति फतेहाबाद की तरफ आ रहा था। वो चलते चलते अचानक से गिर जाता है और बेहोश हो, तो वहां पर तैनात होमगार्ड के जवानों ने उसे उठाकर छांव में ले गए, उन्हें पानी पिलाया और फिर उन्हें जैसे लगा कि हालात थोड़े ज्यादा खराब हैं तो उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया। होमगार्डों की यह कार्रवाई सराहनीय है। अगर वो सुरक्षा कर्मी वहां पर ना होते तो शायद ही उस व्यक्ति की जान बच सकती। हीट वेव से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम दोपहर में बाहर न निकलें, 12 से लेकर के 4 बजे तक हो सके तो अपने घरों में ही रहें, क्योंकि यह समय सबसे ज्यादा गर्म समय होता है। इसके अंदर इसलिए हमें घर के अंदर ही रहना। अगर बाहर जाना जरूरी है तो सिर पर कोई कपड़ा बांध लें या छाता लेकर। गहरे रंगों से बचें। अगर आप बाहर हो तो हर 20 से 30 मिनट में पानी जरूर पिएं, चाहे आपको प्यास लगी हो या ना लगे। नींबू पानी, ORS या जलजीरा जैसे तरल पदार्थ पिएं, क्योंकि ये हीट वेव में एक अमृत के समान काम करते हैं। हल्के और सूती कपड़े पहने
कपड़े ढीले ढाले होने चाहिए ताकि हमारा शरीर नॉर्मल से सांस ले सके। अपने घर के कमरों को ठंडा रखिए, खिड़की पर पर्दे डालें, मिट्टी के घड़ों का पानी पिएं, पंखे कूलर का इस्तेमाल ज्यादा करें घर को ठंडा रखने के लिए। दिन के समय हल्का खाना खाएं, ताजे फल, तरबूज, खीरा, हरी सब्जियां आदि ज्यादा लें और जितना हो सके हल्का खाना खाएं। अत्यधिक तेलीय और मसालेदार भोजन से हमें बचना चाहिए। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? अगर किसी को तेज बुखार, सूखी त्वचा, बिना पसीने के या बेहोशी हो तो तुरंत उसे छांव में ले जाएं, पानी पिलाएं और इलाज के लिए अस्पताल ले। खास ध्यान रखें बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्तियों, क्योंकि इनमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो है बहुत कम। जितना हो सके मादक पदार्थों से दूर रहें, जैसे शराब वगैरह, क्योंकि इससे हमारा शरीर ज्यादा डिहाइड्रेशन में पहुंच। सरकार भी अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रही है। दिल्ली में हीट एक्शन प्लान 2025 के तहत 3000 ग्रीन वाटर कूलर लगाने का वादा किया गया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने अब तक सिर्फ 20 ही वाटर कूलर लगाए हैं। आईएमडी ने व्हाट्सएप अलर्ट सिस्टम शुरू किया है और रंग कोडेड अलर्ट ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड जारी किए हैं। ग्रीन रंग का मतलब होता है सामान्य स्थिति है, येलो रंग का मतलब कि आप सतर्क रहें और अपडेट रहें, इसके बारे में जानकारी रखें। ऑरेंज रंग का मतलब है कि आप सावधान रहें और रेड रंग का मतलब है कि खतरनाक हालात हैं। तो इस स्थिति में तुरंत बचाव के लिए उचित कदम हमें उठाने चाहिए। इससे इतना ही नहीं, यह संस्था लोगों से मिलकर भी लोगों को जागरूक कर रही है और उन्हें हीट वेव से होने वाले या ह्यूमिडिटी में होने वाले नुकसानों के बारे में अवगत करा रही है। लेकिन क्या यह काफी है? 57% भारतीय जिले गर्मी के जोखिम में हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित है। आने वाला खतरा इससे भी बहुत बड़ा है। अगर हम अध्ययनों के मुताबिक माने तो अगर हर गर्मी में 5 हीट वेव आए तो हर साल भारत में 15 लाख अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं। शहरों में रात का तापमान भी बढ़ रहा है, जो कि खतरनाक। अब इस समस्या से बचने के लिए आम आदमी यानी हम और आप क्या कर सकते हैं? तो हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं ताकि धरती को ठंडक मिले, धरती ठंडी रहे। कंक्रीट का प्रयोग कम से कम करें। प्राकृतिक अपने घरों में प्राकृतिक वेंटिलेशन को बढ़ाएं, न कि एसी और कूलर से। हरे भरे क्षेत्र को बढ़ावा दें, जलाशय बनाएं, पानी की कमी को रोकें। जितना व्यर्थ पानी हम बहाते हैं उसे बहाने से बचें और जरूरत के अनुसार ही पानी का यूज करें। जागरूकता फैलाएं, स्थानीय भाषा में लोगों को यह जानकारी दें। महात्मा बुद्ध जी ने कहा था, ध्यान दो क्योंकि हर कार्य का परिणाम होता है। हमने प्रकृति से मुंह मोड़ा तो अब उसका परिणाम भी हम भुगत रहे हैं, लेकिन अभी देरी नहीं हुई है। एक पेड़ लगाएं, एक बच्चे को बचाएं, रात में एक दीपक जरूर जलाएं और लाइट का जितना हो सकता है उतना कम प्रयोग करें। यही हमारी अगली पीढ़ी को ठंडी छांव देने का रास्ता हो। तो दोस्तों, आइए संकल्प लें और इस कहानी को हर गली, हर मोहल्ले तक पहुंचाएं ताकि हमारा कोई जानने वाला हीट वेव का शिकार न हो। और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को हीट वेव के प्रति जागरूक जरूर करें।